साथ संगत जी, जैसे धनवान होता है वैसे ही ये शरीर अंतवान है, नाशवान है। मगर जो सबसे परिपूर्ण अविनाशी है, तो हम उसको मुख्यता ना देकर विनाशी को मुख्यता दे रहे हैं। तो हमसे यहाँ पर गलती होती है। हमसे खास करके भूल क्या होती है कि संत सतगुरु जी कहते हैं कि हम लोगों की मुख्य भूल कहाँ होती है कि जो जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, तो हम उसको सच्चा मान लेते हैं, मुख्य मान लेते हैं। मगर जो चेतन है, अविनाशी है, परिवर्तनशील है, तो उसको हम गौण मान लेते हैं, सेकेंडरी मान लेते हैं। हम शरीर की मुख्यता को लेकर के सभी काम करते हैं। हम तो यही यानी संसार में रहने वाले हैं सदा के लिए। इस प्रकार हमने अपने आप को शरीर संसार के साथ मान लिया है। अब जैसे शरीर का आदर तो हमारा आदर हो गया, शरीर की निंदा हमारी निंदा हो गई। इस प्रकार जड़ता की मुख्यता को लेकर चलने लगे और चेतन की मुख्यता को बिल्कुल भूल गए हैं। हमने उसको बिल्कुल भुला दिया है। जैसे मानो ही नहीं, मुख्य में अमुख्य की भावना। अब जो वास्तविक है तो उसका तो तिरस्कार कर लिया, उसको तो भूल गए, और जो अवास्तविक है तो उसका हम आदर करने लगे। बस यही हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि सत्य को असत्य मान रहे हैं और असत्य को सत्य मान रहे हैं। और फिर जब एक भूल हो जाती है तो फिर उस भूल में कई भूलें होती हैं। धुर बिगड़े सुधरे नहीं, कोटिक करो उपाय, ब्रह्मांडो लो बढ़ गए, वासन नाम न जाए। भगवान के अवतारों में सबसे लंबा तिवकरी अवतार हुआ है और जिसके 3 कदम भी त्रिलोकी में पूरे नहीं हुए, परंतु उसका नाम तो वामन अवतार ही हुआ। मगर इतना बड़ा अवतार होने पर भी नाम तो छोटा ही रहा। कारण क्या था कि शुरू में मूल में ही बात बिगड़ गई। अब चाहे कितना ही परिवर्तन करो मगर बात सुधरेगी नहीं। ऐसे ही मूल में जड़ता को मुख्यता दी तो अब भूलों का अंत नहीं आएगा। तरह तरह की भूल होगी और अगर हम इस भूल को सुधारना चाहें तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बात है कि जड़ और क्षण भंग शरीर की मुख्यता ना रखें। इसलिए देखो, ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि मैं नहीं बदला हूं, शरीर बदला है। फिर भी बदलने वाले को ही मुख्यता देते हैं कि हम छोटे हो गए, हम बड़े हो गए, हम स्वस्थ हो गए, हम बीमार हो गए, हमारा आदर हो गया, हमारा निरादर हो गया। और भाई, कहाँ तुम्हारा आदर हो गया और कहाँ तुम्हारा निरादर हो गया? हमारी बात नहीं रही, तुम्हारी बात रह गई, तो बाधा क्या लगी? इस ना रहने वाली चीज की कोई सत्ता है क्या? इसकी कोई महत्ता है? पर मूल में जड़ता की नासवान की मुख्यता मान ली। जो वास्तविकता है तो उसकी परवाह ही नहीं। अब बातें सुनाओ, पढ़ाओ, सब कुछ करो, पर भूल को छोड़ेंगे नहीं। बस हमारे नाम की महिमा होनी चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए, हमारे रूप का आदर होना चाहिए। बस ये बात हमारे भीतर बैठी है। अब चाहे कितना ही सुनो, चाहे सुनाओ, सब बेकार हो जाएगा। अगर हमें इस सच्चाई का पता चल जाए, हम जान जाएं वास्तव में नाम हमारा नहीं है, हमारा रूप शरीर नहीं है। क्योंकि जब पेट में थे हमारा कोई नाम नहीं था, और जब जन्मे तब भी नाम नहीं था, और फिर 10 दिन के बाद नाम धर दिया गया। और उस नाम को भी अगर बाद में बदल दिया तो उसको पकड़ लिया, क्योंकि ये नाम और रूप दोनों ही बदलने वाले हैं, मिटने वाले हैं। जो मिटने वाला है तो उसको तो पकड़ लिया, और जो सदा रहने वाला है, जो सदा कायम रहने वाला है, तो उसकी तो कोई परवाह ही नहीं है। और हम देख लो कि अपने आप तो विचार करते ही नहीं है, और अगर हमें सतगुरु समझाने की कोशिश करते हैं
तो हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो भाई कितनी बड़ी गलत बात है। कम से कम उसका ख्याल तो करना चाहिए कि हमें कोई समझा रहा है कि भाई ये बात सही है और ये बात गलत है, तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए भाई अब तो हमें समझ में आ गई है, हम समझ गए हैं, अब हम ऐसे गलती नहीं करेंगे। और अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं किया तो फिर भाई हमें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म मरण का लेखा भी इसी से तो होगा और नरक भी इसी से होगा। क्योंकि अगर हम गलत रास्ते पर हैं तो फिर उसका नतीजा भी गलत ही होगा। इसलिए भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हमें संभल जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। इसलिए एक बात है, अगर जिसको मान लो तो उसमें ना कोई शंका और ना ही कोई जिज्ञासा होती है, और फिर वहां पर तो ये बात तो उत्पन्न ही नहीं होती कि ये क्या चीज है। इसलिए अगर मानना ही है तो परमात्मा को मान लो, और मानने के बाद फिर शंका मत करो और संदेह मत करो। जैसे ज्ञान हो जाने पर, बोध हो जाने पर अज्ञान नहीं होता, और ऐसे ही अगर मान लिया तो फिर नहीं मानना, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मानना और जानना दोनों ही रास्ते स्वतंत्र है। मानना परमात्मा को है और जानना स्वरूप को तथा संसार को है। इसलिए इन तीन बातों को जरा ध्यान से सुनना कि हमारे पास जितनी चीजें हैं तो वह पहले हमारी नहीं थी और बाद में भी हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि वो ना तो कभी हमारी हुई है और ना ही कभी हमारी होगी। अब अपने आप को ही देख लो कि जो उम्र हमारी पहले थी तो वो उम्र हमारी अब नहीं है। हम हर पल मौत के करीब आते जा रहे हैं। गीता में एक जगह दर्ज है, अंतवात इसे देहा, अर्थात ये शरीर खत्म होने वाला है। नाशवान जैसे धन्यवान होता है तो ऐसे ही ये शरीर अंतवान है, नाशवान है। मगर जो सब जगह परिपूर्ण अविनाशी है तो उसको मुख्यता ना देकर हम विनाशी को, यानी जो विनाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम उसको मुख्यता दे रहे हैं। तो हम यहां पर गलती कर जाते हैं। अगर हम इसका सुधार कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मुख्यता स्वयं की रहनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति भी स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। शरीर को अपना मानने से ही बंधन हुआ है, उल्टा मान लिया तो यही बंधन है। अतः चाहे उल्टा मान लो और चाहे सही तरह से जान लो कि बंधन क्या हो सकता है, क्या है, और फिर सब ठीक हो जाएगा। और हम सही को गलत मान लेते हैं तो हमसे यही भूल हो जाती है। एक मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी थी और एक नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी। और फिर मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली दूसरी चींटी को कहा कि तू यहाँ क्या करती है, तू मेरे साथ चल, क्योंकि मिठास तो हमारे पास है, यहाँ क्या है। फिर नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली कि क्या वहां इससे बढ़िया मिठास है। दूसरी चींटी बोली कि तू कैसी बातें करती है, बढ़िया घटिया की बात तो तब है जब यहाँ मिठास हो, यहाँ तो मिठास है ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल उल्टी बात है। और फिर वो मिस्री के पहाड़ वाली चींटी नमक के पहाड़ वाली चींटी को अपने वहां ले गई और बोली कि देख यहाँ कितनी मिठास है। नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली कि मुझको तो कोई फर्क नहीं दिखता, तुम कहती हो मैं हाँ में हाँ मिला दूं, पर मुझको तो वैसा ही स्वाद आ रहा है। फिर मिस्री के पहाड़ वाली चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बात क्या है। फिर उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि नमक के पहाड़ वाली चींटी ने अपने मुख्य में नमक की एक डली पकड़ी हुई है, तो फिर दूसरा स्वाद आए ही कैसे। और फिर मिस्री के पहाड़ वाली चींटी बोली कि मुख्य से नमक की डली को निकालो और फिर देखो इसका स्वाद। और फिर उसने जब नमक की डली को मुख्य से निकालकर मिस्री को चखा तो बस उसी के साथ चिपट गई। मिस्री के पहाड़ वाली चींटी ने पूछा
कि बता अब कैसा स्वाद है। नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, हल्ला मत कर, चुप हो जा। और ऐसे ही हम सभी हैं, बातें सुनते हैं मगर नमक की डली को पकड़े रहते हैं कि शरीर सच्चा है, इस शरीर का मान अपमान सच्चा है, शरीर का आराम सच्चा है, शरीर का सुख सच्चा है आदि। और इसी बात को पकड़े रहते हैं कि कहीं हमारा अपमान ना हो जाए और हमारा बस ये शरीर ही सच्चा है, यही हमेशा हमारे साथ रहेगा। और ऐसी ही बातें हम मन में बिठाकर हम सत्संग सुनते हैं तो भाई ये सत्य का संग नहीं है, ये कुसंग हो रहा है। और फिर जब मान्यता हो जाती है, मान्यता होने पर फिर शंका नहीं रहती, जिज्ञासा नहीं रहती। जैसे शादी हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि हमारी पत्नी है और वो मान लेती है कि हमारे पति हैं। पति क्योंकि हैं कैसे, पति क्यों हैं, कैसे हैं, कब से हैं, कितने दिन रहने वाले हैं, तो ऐसा कोई विचार पैदा नहीं होता। इसी तरह मैं शरीर हूं तो ये मान्यता दृढ़ कर ली है। तो अब मान, बड़ाई, आदर, निरादर आदि जो कुछ भी है वह हमारा कैसे हो रहा है, तो ये हमारे अंदर शंका ही नहीं होती। और जब बनावटी बात को मानने से ये दशा है तो फिर भगवान हमारे में है और हम भगवान के हैं। और अगर इस बात को हम दृढ़ता से मान लें तो फिर निहाल हो जाएंगे। इसलिए अगर अभी भी सावधान हो जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि शरीर खत्म होने वाला है मगर आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। जैसे इंसान कपड़े बदलता है तो इसी तरह आत्मा केवल शरीर को बदलती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इसलिए हमें इस शरीर को सच मानने के बजाय उस परमात्मा को सच मानना चाहिए, क्योंकि केवल वो परमात्मा ही सत्य है और वो नाम सत्य है। और जब हमारे हृदय में नाम बस जाता है, पूरी तरह से रच जाता है, रम जाता है, तो फिर चाहे कोई भी हमारा मान करे, चाहे कोई हमारा अपमान करे, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने में हमने यहीं पर गलती की है। हमारे से यहीं पर गलती हो जाती है कि हम नाशवान वस्तुओं को तो मानते हैं और जो हमेशा रहने वाला है उस परमात्मा का नाम, तो उसको हम मानते नहीं हैं। केवल यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। और जिस दिन हम ये गलती करना छोड़ देंगे तो फिर हम उस परमात्मा को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें फिर सच्चाई का पता लग जाएगा। इसलिए सिर्फ दो ही बातें हैं, सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं कि अगर परमात्मा को मानना है तो पूरा मानो, अगर नहीं मानना है तो फिर बिल्कुल मत मानो, मगर गलत बात को सही मत मानो। जो प्रत्यक्ष में नाशवान है, टिकने वाली चीज है ही नहीं, जो रह ही नहीं सकती, जिसका कोई, जो हमेशा कायम रह ही नहीं सकती, तो उसको मत मानो। जो पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, बस इस बात को अच्छी तरह से समझ लो तो सब ठीक हो जाएगा। और अपने सतगुरु से जो नाम मिला है तो उसका श्वासोश्वास सिमरन करो, भजन करो, नाम की कमाई करो। 24 घंटों में जब भी समय मिले तो उस प्रभु का नाम, सतगुरु का नाम जरूर जपो। और जो हमने आपको बताई है वो गलतियां करनियां छोड़ दो, तो फिर हमें सतगुरु की, परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। अगर हम वो गलतियां छोड़ देंगे तो हर हाल में हमें परमात्मा की, सतगुरु की प्राप्ति हो जाएगी।